हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षण। यह सीटेट का मोस्ट 50 क्वेश्चन है। हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे आज। और यह भाषा शिक्षण है, इसको देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सवाल नंबर पहला है कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि भाषा का ज्ञान देना। बी है कि प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना। डी है कि व्याकरणिक नियम का कंठस्थ कराना। देखिए, जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। और इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है। कभी भी कंठस्थ शब्द आ जाए तो यह हमारा नकारात्मक शब्द होता है, ये कभी सही नहीं होगा। और उपरांत आ जाए, यह इसमें मौन पठन या उपरांत आ जाए, ये भी आपका मतलब यह आपका नकारात्मक शब्द है। और ज्ञान कराना, ज्ञान देना, कराना, ये भी आपका नकारात्मक है। ये सब कहीं दिख जाए तो उसे आप काट देना, वो सही नहीं होता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखते हैं। देखिए, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो क्या आप क्या करेंगे? देखिए, वो ऑप्शन नंबर ए देखिए कि भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, कि भाषा सीखना कठिन हो जाता है, बच्चों को विशिष्ट मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो ये जो दैनिक जीवन की शिक्षा होती है, अभी हमने आपको बताया था कि कभी भी सार्थक शब्द जो आ जाता है ये आपका नकारात्मक होता है। और जो निरर्थक आता है ये भी नकारात्मक होता है। और कठिन तो बिल्कुल नकारात्मक होता है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिए, सवाल नंबर 3 है कि प्रायः बच्चे या बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्योंकि देखिए वे भाषा नहीं जानते हैं। भाई, भी संकोच करते हैं कि भाषा नहीं जानते हैं, बिल्कुल सही है। उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है। ये देखिए, जो अभिव्यक्ति होती है बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें जब नए नए बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं, जब विद्यालय में जाते हैं तो उन्हें बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, अभिव्यक्त करने में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। और आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं वे प्रायः विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती है। देखिए, ये जो नए शब्द है बिल्कुल गलत है, हम इसका यूज नहीं करते हैं, इसको हम सत्य नहीं मानेंगे। डी देखते हैं, शिक्षक या शिक्षिका व बाकी साथी उसका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, किसी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ये आपका नकारात्मक शब्द है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व दायित्व है? देखिए, एक आप शिक्षक हैं, उसके रूप में आपका दायित्व क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, ताकि उसे उसके अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बच्चे के बारे में जानेंगे, उनके तरीके को जानेंगे, तब उसके साथ आप उसके अनुरूप आप काम करेंगे। सी देखते हैं कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उनका उपयुक्त उपचार करना। बिल्कुल सही है। हम जो देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं त्रुटियां करते हैं, तो उनकी त्रुटियों को समझेंगे, तब उसके बाद हम उसका उपचार करेंगे। बिल्कुल सही, अर्थात जो हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, सही होने का कारण ये सब आपका करिएगा, अर्थात डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। देखिए, तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है तो वह बोलने में हकलाने लगती है। इसका कारण क्या है? जो उसका कारण होता है, देखिए, उसका कारण होता है कि उसे बोलना नहीं आता। बिल्कुल गलत है। क्या वो बोल नहीं पाएगी? ये सवाल गलत है, ये ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं, आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती है। इसमें आत्मविश्वास की कोई बात नहीं होती है, ये आपका नकारात्मक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, औपचारिक रिक्तियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कभी भी जो बच्चे होते हैं, जब कभी भी कहीं उत्तर देते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उसमें नहीं बोल पाते हैं, तो वह जो होता है वो मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है और वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता। इसका संभावित कारण क्या है? देखिए, जो उसका कारण होता है कि सुहेल हिंदी भाषा नहीं जानता। बिल्कुल गलत। वह लापरवाह है, लापरवाह शब्द यह नकारात्मक शब्द होता है, काट देंगे इसको। वह ध्यान से नहीं लिखता, ये भी काट देंगे, इसमें ध्यान वाली बातें नहीं होती है।
ऑप्शन नंबर डी है कि यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है, इसको देखते हैं। अधिगम और अर्जन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है, उसे कहते हैं क्या? अर्जन। और जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होती है, यानी जब किसी हम भाषा को सीखते हैं तो वह होती है क्या? अधिगम होती है। और जिस भाषा जो हमारी परिवेश की भाषा होती है, बोल चाल कर की भाषा होती है, तो वह भाषा अर्जन होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बी ऑप्शन देख लेते हैं कि भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जबकि भाषा अधिगम में कई बार अर्थ सीखने पड़ते हैं। बिल्कुल गलत है। इसमें हम कई बार अर्थ क्यों सीखेंगे? गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल है, जबकि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना बोलना पढ़ना लिखना शामिल है। चारों कौशल शामिल है। बिल्कुल गलत है, उसमें कोई क्वेश्चन शामिल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर डी, इनमें से अर्थात ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए सवाल नंबर 8, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधित प्रयोग हुए अधिकतर क्या है? देखिए ऑप्शन देखिए, चूहे व बिल्लियों पर, बिल्कुल गलत। चिंपैंजी और बानरों पर, ये बिल्कुल सही है। खरगोश व मेमने पर, बिल्कुल गलत। कुत्ते और सियारों पर, यह गलत है। देखिए यह कह रहा है कि जो मानव और पशु की भाषा जो होती है सीखने का जो क्षमता रखता है वो कौन है? तो चिंपांजी एक ऐसा जानवर है जो मनुष्यों की तरह इसकी भाषा सीखता है और यह बानरों की तरह भी रहता है। तो यही है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। देखिए सवाल नंबर 9, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषा कौशल में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि जिस भाषा में जो वक्ता जो बोलता है और बच्चा जो समझता है सुनता है, यह इस वक्ता की बात को समझने में समर्थ है, तो यह आपका उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिस भाषा में बच्चा समझ सके। बी क्या कहता है? बी को भी देख लेते हैं। बी कहता है कि जिस भाषा के कौशल में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए यह कह रहा है कि जो वक्ता जो बोलने वाला होता है कि जिस भाषा में वक्ता बोले और समझे वही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। तो बच्चा कहाँ जाएगा? देखिए सी देखिए, जिस भाषा के कौशल में वक्ता असहज हो वह बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। देखिए ये आपका असहज बोल दिया है ना, असहज, तो मतलब कि जो वक्ता होता है उस भाषा को समझ नहीं पाएगा, तो बच्चा समझ क्या करेगा? बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगा। डी देखते हैं, डी ऑप्शन नंबर क्या दिया है? जिस भाषाई कौशल में वक्ता सहज हो और बच्चा असहज हो उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। वही बात यहाँ पे उल्टे कर दिया, या इस भी बच्चा को बोल दिया असहज, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है 9 का। देखिए सवाल नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पठन पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचनाएं, बिल्कुल गलत है। आप पढ़ा रहे हैं प्राथमिक बच्चों को और आप देंगे विदेशी भाषा, बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो उनकी रचनाकार तो उनको पढ़ाएंगे, गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। देखिए ये उस भाषाएं का प्रयोग करना चाहिए जो प्रत्येक रूप से मूल्य, देखिए इसमें जो मूल्य शब्द होता है यह नकारात्मक वाक्य है, इसको काट देंगे, देख करके काट देंगे, पढ़ेंगे नहीं, काट देंगे। केवल शब्द जहाँ देखिए इसको हम काट देंगे, ये नकारात्मक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आगे बढ़ते हैं 11 पे, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो सीखने की क्षमता का आकलन, बिल्कुल सही, यही आपका ऑप्शन सही है। काव्य सौंदर्य, यहाँ पे काव्य सौंदर्य की कोई बात नहीं किया है, इसको हम काट देंगे। निबंध लिखने का योग्यता, अब देखिए हम मूल्यांकन करना है, हमको निबंध लिखवाना है, इसको भी काट देंगे। व्याकरणिक नियम, व्याकरण, बिल्कुल ये जो आपका नकारात्मक शब्द होता है व्याकरण, इसको हम काट देंगे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका अर्थात एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12, देखिए बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, बिल्कुल गलत है। क्या वह नियमबद्ध आते हैं, अपनी व्यवस्था से आते हैं,
ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्या आप जानते हैं कि जो बच्चे आते हैं विद्यालय पढ़ने के लिए तो पढ़ लिख के आते हैं? बिल्कुल गलत है, वो पढ़ने के लिए आते हैं। नंबर बी है कि कोरी स्लेट की तरह होते हैं। हाँ, थोड़ा-सा ये जच रहा है। और आगे देखते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। नंबर डी देखते हैं, भाषा के चारों ओर कौशल और पूर्ण अधिकार रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है, कहीं पे अधिकार नहीं रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यह आपका बिल्कुल सही होगा, सटीक आंसर है। ठीक है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा, जो मंदिरा होती है वो क्या करती है? देखिए, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। देखिए यहाँ पे केवल शब्द आ गया ना, तो ये आपका नकारात्मक है, इसको हम काट देंगे। केवल लिंग यहाँ पे भी केवल दिख गया तो हम काट देंगे, पर आगे पढ़ेंगे ही नहीं। केवल ये भी यहाँ पे दिख गया तो इसको भी काट देंगे। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना वो जानती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? तो ये जो सहायक होती है या ये भाषाई की नियम ही सिखाती है। क्या है, कहानी होती है वो भाषा के नियम सिखाती है? बिल्कुल गलत है। बच्चे में खाली समय का दुरुपयोग सदुपयोग करने में मदद करती है? बिल्कुल गलत है। सिर्फ सदुपयोग है, उसका दुरुपयोग भी तो होगा। सी, ये पाठ्य वस्तु पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है? बिल्कुल गलत है। जहाँ पे महत्वपूर्ण दिख जाए वर्ड, ये आपका नकारात्मक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। हाँ देखिए, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ये बच्चों की काल्पनिक शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? इसमें नकारात्मक पूछा कि कौन सा उचित नहीं है, उसको देखते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 1, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। बिल्कुल सही है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। बिल्कुल सही। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। बिल्कुल सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है। और यह बताती है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है। यह आपका गलत है, क्योंकि इसमें निगेटिव शब्द पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? उसे डंडे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना चाहिए। बिल्कुल गलत है। हूबहू जहाँ दिख जाए, हूबहू आपका क्या है, नकारात्मक वर्ड है हूबहू, यह बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं बी पे। कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका की समझ प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। नहीं, आगे देखते हैं सी। कक्षा में केवल, यहाँ केवल इसको काट देना, नकारात्मक है। और आगे धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 आपका है कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों को पुनरावृत्ति करती है, तो उसका यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? ऑप्शन इसका ऑप्शन देखिए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही है। वो अटक अटक कर पढ़ती, अटक अटक जो शब्द होता है, यह नकारात्मक शब्द है, इसको हम देखेंगे तो काट देंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। ये देखिए, जो बिल्कुल बिल्कुल शब्द क्या है, अभी निगेटिव आ गया ना, काट देंगे। यह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, बिल्कुल यह जो ज़्यादा होता है ये भी नकारात्मक शब्द होता है, काट देंगे। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि वह समझ के साथ पढ़ने की क्या करती है, कोशिश कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, सवाल नंबर 18। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है कि मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करता है। हिंदी, और कि देखो निपुणता शब्द क्या होता है, नकारात्मक होता है, इसको हम कभी सही नहीं मानेंगे। हिंदी भाषा अपनी मातृभाषा के अंतर्गत कंठस्थ, देखिए कंठस्थ आ गया ना, ये आपका नकारात्मक शब्द है। हिंदी के व्याकरण पर देखो व्याकरण आ गया ना, यह नकारात्मक शब्द है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी से जाएगा। ये जो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना।
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19। देखिए, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली किसे मानते हैं? ऑप्शन देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। देखिए, जो आपका विभिन्न शब्द होता है ना, यह क्या नकारात्मक शब्द है, हम इसको आगे नहीं पढ़ेंगे, काट देंगे। शब्दों को जोर जो बिल्कुल देखो, जोर जोर क्या होता है, ये आपका नकारात्मक शब्द होता है। कहानी को बोल बोल कर पढ़ना बिल्कुल सही है। समाचार पत्र का वाचन करना, समाचार पत्र क्यों पढ़ेंगे बच्चे, अभी जब एक में है तो ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, जो जो नहीं बोल बोल के, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में किस कथन को सही मानेंगे? देखिए, ऑप्शन इसका ए, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल गलत। ये 1 घंटा, घंटा संडा, ये सब क्या होता है, घंटा आपका निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक है, इसको सही नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल सही। हम किसी भी बच्चे को अवसर देंगे, ये आपका अवसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है या सकारात्मक है। आपका ऑप्शन नंबर सी से बी हो जाएगा सही। सी देखते हैं, सुहेल को बार बार, जो बार बार आ गया ना, यह आपका क्या है, यह नकारात्मक शब्द है। उनकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, बिल्कुल गलत है। डी, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। अर्थात इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि, ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। देखिए, किसी बच्चे को हम द्रुत गति में से क्या होता है, तेज से, हम तेज से पढ़ने के लिए निर्देश नहीं देंगे, ये आपका नकारात्मक शब्द हो जाएगा, क्योंकि जब वो बच्चा समझ नहीं पाएगा तो क्या मतलब पढ़ने का। बी देखते हैं, बी, बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। बिल्कुल सही है। अभी मैंने इसकी पहले वाले सवाल में बताया था, पिछले वाले सवाल में, कि जहाँ बोल बोल कर शब्द मिल जाए, ये आपका सकारात्मक होता है। सी देखते हैं, बच्चों को संदर्भ शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य। देखिए, बाध्य शब्द क्या होता है, आपका नकारात्मक है, ये बाध्य नहीं करना चाहिए किसी को। बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप जब बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा तो क्या करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा कि बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। सवाल नंबर 22। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह नकारात्मक शब्द है। ऑप्शन ए देखिए, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। देखिए, जो आपका कठोर पूछ दिया ना, ये आपका नकारात्मक शब्द है। आगे बढ़ते हैं। समृद्ध भाषाई परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों के निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। जो बच्चे होते हैं अब स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये दोनों सही है। आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल सही है। और नंबर डी है कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जानना चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल शब्द दे दिया, उसमें पूछा था निगेटिव शब्द निकालने के लिए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 पे। शिवानी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका, उसे डांटेंगे। जो डांटना फटकारना होता है, आपका क्या नकारात्मक शब्द है, डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है। उसकी तारीफ कोई ध्यान नहीं देगा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। शिवानी को समझाएंगे कि वह चापाकल नहीं हैंडपंप है। थोड़ा सा देखते हैं डी वाले को। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। तो जो हैंडपंप होता है उसको चापाकल भी कहा जाता है, आप सभी बच्चों से कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 पे। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। ऑप्शन सुनिए। भाषाइक भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। केवल देखो, केवल शब्द आ गया, केवल आएगा तुम काट देंगे। गद्य पाठों में अभ्यासों का हिस्सा हिस्सा है। व्याकरण, देखो व्याकरण शब्द ये आपका क्या है, व्याकरण नकारात्मक शब्द है।
का प्रमुख हिस्सा है, व्याकरण शब्द का प्रमुख हिस्सा है, बिल्कुल गलत है। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए, आपको महत्वपूर्ण और उद्देश्य दिख जाती है कि आपका यह आपका नकारात्मक शब्द है, तो ये हम इसको हम काट देंगे, अर्थात बचा क्या, एक, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25। भाषा के पाठ्य पुस्तक में लोकगीत को स्थान देना चाहिए। देखिए, ऑप्शन सुनिए। भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। जो भारत की जो संस्कृति होती है और जो विशेषताएं होती हैं, इन सब में परिचित होने के लिए क्या करती है, एक एक मदद करती है पाठ्य पुस्तकें, लोकगीत। देखो, इसका ऑप्शन नंबर बी बी सुनते हैं। देखिए, कि बच्चों को संगीत सिखाने से जोड़ना, ये भी सही है। गायन को महत्व देना और परंपरा का निर्वहन करना, इन सबसे सबसे जो सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका, कि भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, सवाल नंबर 26 देखते हैं। सवाल नंबर 26 है आपका, कि भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि, जो बात देखिए वो किस बात पर बल देता है उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण के नियम। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि जो व्याकरण होता है ये आपका नकारात्मक शब्द होता है। आगे पढ़ते हैं, कि नियम जानना ही शुद्ध भाषा का प्रयोग एकमात्र आधार है। देखिए, एकमात्र शब्द जहाँ दिख जाए क्या है, आपका नकारात्मक शब्द है, इस लाइन को हम काट देंगे। बी देखते हैं, समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं से ही नियम बना लेते हैं, बिल्कुल सही है। जो बच्चे होते हैं समाज में, समाज के व्यवहार से वह अवलोकन करते हुए, सीखते हुए वो अपने सारे नियम को बना लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब इसका देखते हैं सी, कि बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ, जो कंठस्थ वर्ड है मैंने आपको शुरू से बताते चला आ रहा हूँ कि यह आपका नकारात्मक शब्द है। ठीक है, डी देखते हैं, कि बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल, यह नकारात्मक शब्द है, ये आपका नकारात्मक, ये भी कट जाएगा, अर्थात जो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 को हम देखते हैं, कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। जहाँ कहीं आपको दिख जाए कि अवसर शब्द यह आपका सकारात्मक होता है, आंख मूंद के सही मार देना। देखते हैं ऑप्शन बी, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर, बिल्कुल गलत है। जहाँ पे कठोर लिख जाए, कठोर रवैया अपनाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सी देखते हैं, भाषा के पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल गलत है, हम पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। डी देखिए, भाषा का आकलन, बिल्कुल गलत है, आकलन शब्द क्या है, नकारात्मक है। पूछा कि एक भाषा शिक्षक के रूप में, तो आपका जवाब होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 पे, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। देखिए, बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बिल्कुल गलत है। जहाँ पे न आ गया और बिल्कुल आ गया, यह आपका क्या है, ये आपका नकारात्मक शब्द है, ये कभी सत्य नहीं होगा, ये असत्य होगा, गलत होगा। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, बिल्कुल सही। कहने का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं, ये नहीं कि तुम इसी किसी के भी बने बंधाए जवाब का सवाल का जवाब न दें। ठीक है, अपने हिसाब से, अपने विचार से सवाल का जवाब दें, ऑप्शन नंबर बी सही है। दो और ऑप्शन इसको पढ़ लेते हैं, बच्चे सवालों के बधे बधाए, वही है, बधे बधाए बिल्कुल सवाल गलत होता है ऑप्शन। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये दोनों भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, भाषा सीखते समय त्रुटियों बिल्कुल न करें। देखिए, बिल्कुल शब्द आ गया और न करें, यह आपका क्या, अभी हमको आपको बताया है कि यह सब वाक्य नकारात्मक होते हैं, कभी भी सत्य नहीं होते हैं। बी देखिए, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित में क्या होता है, निराशा, नकारात्मक शब्द है, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ध्यान दें चीज़ को, कहीं भी बिल्कुल लिख जाए, हतोत्साहित दिख जाए और व्याकरण दिख जाए, ये आपका नकारात्मक वाक्य है, ये कभी सत्य नहीं हो सकते हैं। इन सबको आप आंख मूंद के काट देना।
कहीं दिख जाए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के उद्देश्य में निजी अनुभवों के आधार पर, जो आपके निजी अनुभव होते हैं उसी के आधार पर भाषा को सृजनशील प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही, डी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 30। भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहते हैं? देखिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख गया, केवल, तुरंत काट देना। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। देखिए निबंधात्मक ये भी क्या है, नकारात्मक। संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका, बिल्कुल सही। संदर्भ पूर्वक, कि उसका कोई संदर्भ हो, उस व्याकरण का कोई संदर्भ हो। संदर्भ पूर्वक प्रश्नों से के माध्यम से आंका जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। डी देखते हैं, केवल, देखो केवल आ गया ना, आगे पढ़ो, जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 31। हमको लग रहा है कि अब आप जान गए होंगे जो आपका जो नकारात्मक शब्द है, धीरे धीरे आप पकड़ ले रहे हैं, 3-4 वीडियो में आपको कंफर्म हो जाएगा। सवाल नंबर 31। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, जो गुजराती बोल होती है वो समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है क्या? भाषा सीखने का, बिल्कुल सही है। भाषा में पिछड़ेपन का, बिल्कुल गलत है। क्यों? जो विद्यालय नहीं जाएगा तो नहीं भाषा बोल पाएगा, बोल लेगा, तो वो भाषा सीखने का है, वो भाषा सीखी है। ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल सही है। सी को देखते हैं, भाषा अर्जन का, बिल्कुल गलत है। सुमन की प्रतिभा का, यह देखो उसमें प्रतिभा कोई मतलब नहीं होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका जो मेन हो जाएगा आंसर वो भाषा सीखने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह, ऑप्शन सुनिए, समय नष्ट कर रही है। जो नष्ट होता है आपका क्या, नकारात्मक शब्द है, ये काट, इसको ये कभी सही नहीं होगा। बी देखते हैं, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, बिल्कुल सही। यदि आप बच्चों से बातचीत करेंगे तो उनको आप परिवेश देंगे, माहौल देंगे। और सुनिए सी क्या है, बच्चों को वाचार बनाना चाहती है। देखो जो वाचार मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, बिल्कुल गलत है, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। सदैव बच्चों को परीक्षा ले रही, बिल्कुल गलत शब्द है। परीक्षा आपका नकारात्मक है। क्या कोई किसी से बात करेगा तो क्या परीक्षा ले रहा है, बिल्कुल गलत है। अर्थात जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में भी सही है कि बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। सवाल नंबर 33 देखते हैं। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों को समान रूप से प्रश्न पूछे। देखते हैं आगे बी, सभी बच्चों को सहज भाषाई क्षमता का को पहचाने। जो क्षमता है, जो कैपेसिटी शब्द आगे क्षमता, ये आपका नकारात्मक है, इसको सही नहीं मानेंगे। सभी बच्चों को समान रूप से गृह दें, बिल्कुल देखो जहाँ कहीं भी आपको गृह दिख जाए ये आपका नकारात्मक शब्द होता है। सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, बिल्कुल सही है। ये कहने का मतलब है जो शिक्षक का, जो भाषा का शिक्षक होता है, भाषा शिक्षक, वह सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता को क्या करे, विकसित करे, कि सभी बच्चे उससे सीख सकें। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 पे। देखिए, हिंदी प्रयोग में के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। हिंदी के जो प्रयोग होते हैं उसको सीखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। देखो जो संपूर्ण ज्ञान होता है ना, विद्वान जो संपूर्ण ज्ञान की बात किया है, ये आपका नकारात्मक शब्द है, काट देंगे। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, ध्यान देना, कभी भी जो सुंदर शब्द दिख जाए ये आपका नकारात्मक शब्द होता है, इसे हम काट देंगे, आगे पढ़ेंगे ही नहीं। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, कभी भी हम जो जो इसमें सिखाने का साधन होता है उसमें उच्च स्तरीय लेखन सामग्री नहीं लाएंगे। नंबर डी, बाल साहित्य का विविध उपयोग, बिल्कुल सही, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो बाल साहित्य का विविध उपयोग करेंगे, इसके हिसाब से क्या करेंगे, उनको सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 35 देखते हैं। देखिए, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनीय संबंधित त्रुटियां करते हैं, तो एक बार शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कुछ बच्चे हैं जो विद्यालय में लिखते समय गलतियां करते हैं, तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शन सुनिए,
उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें। पहली बात है कि जो सख्त शब्द होता है या नकारात्मक शब्द है, बच्चे को कभी दंड नहीं देना है। तो यह क्या नकारात्मक, यह आपका सही नहीं होगा। बी देखते हैं, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। देखो ये आपका नहीं शब्द है या क्या नकारात्मक है, इसको हम काट देंगे। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। जो 20 बार होता है ये आपका नकारात्मक शब्द होता है, इसको नहीं कहेंगे। डी देखते हैं, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ के शब्दों को का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। बिल्कुल सही। जहाँ कभी आपको अवसर दिख जाए तो यह आपका बिल्कुल सकारात्मक होता है, यह कभी गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है कि जो गलत शब्द था उसको और सही शब्द लिख करके उन दोनों में अंतर बताएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है और कौन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 36। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा के व्याकरण का आकलन करना। बिल्कुल गलत है। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो व्याकरण शब्द होता है यह आपका नकारात्मक होता है। बी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। बिल्कुल सही है। जो भाषा होता है, भाषा को जो लिखित और मौखिक दोनों तरफ से क्या होता है, क्षमता की आकलन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सी देखते हैं, पढ़कर समझने की क्षमता का, देखो बिल्कुल गलत है। हम पढ़ के नहीं कर सकते हैं ना, यह नकारात्मक शब्द है, काट देंगे। डी देखते हैं, वर्तने की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का, बिल्कुल गलत है ये भी। जब आप पढ़वा नहीं किए तो अशुद्धि कैसे जानेंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका जो आपका बी सही है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 37, भाषा कौशल है क्या। देखिए भाषा कौशल क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। देखिए यहाँ पे यह आपका बिल्कुल सही है। भाषा सुनना, बोलना, लिखना और समझना ये आपका कौशल होता है, भाषा एक कौशल है, न कि बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। ये गलत है। पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना ये भी गलत है। लिखना, समझना, पढ़ना ये भी गलत है। सबसे पहले आप सुनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बोलेंगे, तब लिखेंगे, तब समझेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 38, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, वह भाषा का शिक्षक है, वह विद्यालय का निर्देशक है, वह विद्यालय का निर्देश है, इनमें से वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर जो होता है कि जो भाषा होता है वह भाषा के वातावरण पर निर्माण कर सकता है, जो चित्रांकन होता है। ठीक है, इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 39, देखिए भाषा में संरचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नों के उत्तर लिखना। ना बिल्कुल गलत है। इकाई स्थान बोलना, गलत है। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, बिल्कुल सही है। जो बच्चे होते हैं ना, जब भाषा का रचनात्मक आकलन कर रहे हैं तो बच्चे अपने भाषा को अपने आप जो लिखते हैं, खट्टे मीठे वर्ड उनके हिसाब से अनुभव करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। श्रुतलेख ना बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 40, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किसी भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है। ये जो होता है, ये कह रहा है कि जो बच्चा होता है वो बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह होता है, वह किस भाषा की ओर संकेत करता है। ऑप्शन सुनिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। नंबर बी, बच्चों की भाषा में के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। बिल्कुल। सी, बच्चे अपनी भाषा में बोलने तथा जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। डी देखते हैं, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। नहीं बिल्कुल गलत है। वो कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 41, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बिल्कुल गलत है। जहाँ कहीं ही दिख जाए आपका नकारात्मक शब्द है।
बी देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल दें, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे केवल शब्द लग गया, बिल्कुल गलत है। केवल पढ़ने पर ही बल देंगे तो बच्चा सीखेगा क्या। सी देखते हैं, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल दे दिया ना, बिल्कुल गलत है। ही दिख जाए, केवल दिख जाए, केवल ये बिल्कुल गलत शब्द है, नकारात्मक है, कभी सत्य नहीं होता है। डी देखते हैं कि भाषा शिक्षण का एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं 42वां सवाल। रश्मि अपनी कक्षा को बेहतर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। रश्मि का उद्देश्य है कि, उसका उद्देश्य क्या है, कहने का मतलब है कि रश्मि बच्चों को मैदान में लेके जाती है और उनको एक अच्छा वातावरण देती है, वह पर्यावरण का देती है, वातावरण देती है। और उसका उद्देश्य क्या है, ऑप्शन सुनिए। ए, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर, बिल्कुल सही है। वो जो कविता कहती है मैदान में जाकर के, उसको वह समझने का और बच्चों को अवसर देती है। ये ऑप्शन नंबर ये सही है आपका। पी देखते हैं, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वहन करती है। निर्वहन करना थोड़ा एक उस से एक कम है, इसको काट देंगे। बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल दें, बिल्कुल गलत है। रोजमर्रा शब्द आपका आ जाए, ये नकारात्मक शब्द है। डी देखते हैं, बच्चों को मैदान में घुसने का अवसर देना, बिल्कुल गलत है। क्या बच्चे मैदान में नहीं जाते हैं, जाते हैं। तो जिसका सटीक आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है कि बच्चे मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। हम देखते हैं सवाल नंबर 43। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या, जो आदर्श हिंदी शिक्षक होता है उसके लिए क्या आवश्यक होती है। यह आपका व्याकरण का ज्ञान, बिल्कुल सही है, उसे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक है तो। बी देखते हैं, हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सी देखते हैं, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, बिल्कुल सही है, जो शिक्षक होता है हिंदी का उसे शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। डी क्या है, उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है, उसे इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 44। देखिए, भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए। ऑप्शन सुनिए, ये है कि बच्चों को भाषा परिवेश के अधिक से अधिक क्या अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। हम बच्चे के परिवेश भाषा बच्चों के भाषाई परिवेश में अधिक से अधिक क्या करेंगे, अवसर देंगे कि उनकी जो भाषाएं होती है बिल्कुल अच्छी हो जाएं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बी देखते हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप किसी भी पाठ्य पुस्तक को प्रत्येक भांति कैसे भली भांति समझ सकते हैं, ये जो भली भांति आपका नकारात्मक शब्द है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को व्याकरण समझाना, व्याकरण शब्द आपका क्या है, नकारात्मक। अभी मैंने आपको बताया है, आगे भी बताया है कि जो व्याकरण कहीं शब्द दिख जाए ये आपका नकारात्मक शब्द है, ये कभी सत्य नहीं होगा। नंबर डी है, स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग, बिल्कुल गलत है। आप कैसे अपने से भाषा को शुद्ध कर सकते हैं, इस जो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। सवाल नंबर 44 हो गया। देखते हैं 45। देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, ऑप्शन सुनिए, दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं, बिल्कुल सही है। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, यह दो अलग अलग संकल्पनाएं होती हैं, ठीक है। बी भी देखते हैं, दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं नहीं होती, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो नहीं बोल दिया है ये आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं सी में, विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बिल्कुल गलत शब्द होता है, यह कभी सत्य नहीं होगा। डी में क्या है कि भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, देखिए यहाँ पर नहीं दिख दिया था, इससे यह आपका ऑप्शन कट गया। अर्थात भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना ये दोनों भिन्न भिन्न क्या संकल्पनाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 46। देखिए, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है क्या, ये विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर, बिल्कुल सही है। जब भाषा शिक्षण का जब कार्य होता है तो विद्यार्थी को अभिव्यक्त करने, उससे बोलने के लिए भरपूर क्या करें, अवसर मिलना चाहिए, अपनी बात को रखने का अवसर मिलना चाहिए। बी में क्या है कि भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, जो बल शब्द होता है आपका नकारात्मक शब्द है, ये कहीं भी दिख जाए तो इसको हम काट देंगे। आगे देखते हैं, अध्यापक का एकालाप, देखिए एकालाप शब्द क्या होता है, ये आपका नकारात्मक शब्द होता है, इसको कभी कहीं भी दिख जाए तो इसको काट देना। डी में है कि दृश्य शब्द सामग्री का प्रचुर उपयोग करना, देखो दृश्य शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। प्रचुर जो प्रचुर शब्द का ये आपका नकारात्मक शब्द है, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है प्रचुर का। अर्थात जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में ये सही है कि विद्यार्थी को
अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर दें। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47। देखिए, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। जहाँ पे विराम शब्द दिख जाए आपका नकारात्मक, ये कभी सत्य नहीं होगा। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना बिल्कुल गलत है। हमने आपको बता रखा है कि कभी भी कहीं भी व्याकरण शब्द दिख जाए इसको हम तुरंत काट देंगे, ये आपका नकारात्मक शब्द होता है। सी देखते हैं कि संगति कला में निपुण बनाना। जो संगीत और कला में आप निपुण नहीं बना सकते हैं, या जो निपुण शब्द है आपका बिल्कुल नकारात्मक शब्द है, अर्थात ये भी सही उत्तर नहीं होगा। डी है रसानुभूति एवं आनंदभूति करना, बिल्कुल सही है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों में रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 48। देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, कैसे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, बिल्कुल सही है। कहीं भी त्रुटि हो रही है वर्तनी में तो उसको हम क्या करेंगे, उस वर्तनी को उच्चारण सहित लेखन करवाएंगे, जिससे उसको करवा करके अधिक से अधिक अभ्यास करवाएंगे तो उसका वर्तनी सही हो जाएगा। बी क्या कह रहा है कि त्रुटियों का अवसर गिनाकर, बिल्कुल गलत है। अब आप यह गिनाएं कि कहाँ लड़का त्रुटि किया है, बिल्कुल गलत है। वर्तनी के बारे में कुछ कुछ बातें बताकर, बिल्कुल गलत है। कोई बात नहीं बताना है। डी है कि त्रुटियों की उपेक्षा करना, बिल्कुल गलत है। उपेक्षा शब्द जहाँ कहीं दिख जाए आपका नकारात्मक शब्द है, यह कभी सत्य नहीं होता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ई सही है कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 49 पे। देखिए, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, यह आपका नहीं पूछा है। ऑप्शन सुनिए, बच्चों की भाषा शिक्षण संबंधित क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए संसाधनों की खोज करना, बिल्कुल गलत है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50। देखिए, यह आज का अंतिम सवाल है। अब आपसे देखिए, सवाल क्या है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ का प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन सुनिए, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, बिल्कुल गलत है। बी में लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचित मिलता है, बिल्कुल गलत है। सी में समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, बिल्कुल सही है। यदि कहीं परिवेश शब्द मिल जाए, दिख जाए तो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, भाषिक परिवेश, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। डी भी पढ़ लेते हैं, ठस से व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त करना, बिल्कुल गलत है। ठस से यह निगेटिव शब्द है। जो हमारा सही आंसर है वो आपका सी है कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज 50 सवाल हो गए हमारे पूरे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।